हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं कि जाता है टीटू डिम्पी को रंग लगाने के लिए, तभी वनराज उसको धक्का देता है और गिर जाता है टीटू। और उसके हाथ में जो गुलाल होते हैं वो डिम्पी के सर में आके गिर जाते हैं, जैसे कि सिंदूर लग गया हो उस तरह से। और यहाँ वनराज बहुत गुस्सा होता है, उसको मारने के लिए उठता है। तभी बाबूजी और अनुपमा आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। और यहाँ डिम्पी अपने माथे पे से कलर को देखकर वो चुपचाप वहीं खड़ी रह जाती है। और यहाँ पर अनुपमा टीटू को बोलती है जाओ यहाँ से, बाद में बात होगी। और यहाँ वनराज को भी शांत करती है कि यहाँ इंडिया नहीं है, आप अमेरिका में हैं, आप बाद में सब चीज़ के लिए बातें कर सकते हैं। अभी जो काम करना है तोसू के लिए, तोसू को ढूंढना है, तोसू को ढूंढते हैं। और डिम्पी को भी संभाल देती है। और यहाँ पे यशदीप परेशान होते हुए देखते हैं अनुपमा को, बोलते हैं आप ठीक है ना। अनुपमा बोलती है आप 1000 बार आप यही क्वेश्चन करते हैं और मेरा भी आंसर वही होता है, लेकिन आप इतना के क्वेश्चन करते हैं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, उसके लिए थैंक यू। और यहाँ पर यशदीप बोलते हैं कि मैं आपको कलर लगा सकता हूँ, ये आज होली है। तो अनुपमा बोलती है क्यों नहीं सर, आप कलर लगा देती है यशदीप को और बोलती है क्यों नहीं सर, आप लगा सकते हैं। और यहाँ अनुपमा को यशदीप कलर लगाता है तो अनुज दूर से देखता है और यहाँ पर राज भी देखता है। और देख कर चुपचाप खड़े होकर देखते हैं। और यहाँ पर तोसू अपना भेष बदल के रंग लगा कर आया हुआ है अपनी बेटी और किंजल से मिलने के लिए। तो यहाँ अनुपमा उसको देख लेती है तोसू को। तो अब तोसू उसको अनुपमा को देख के भागता है। तभी वहाँ अनुज खड़ा रहता है। अनुज उसको पैर से नीचे गिरा देता है और गिर जाता है वहाँ तोसू। और वैसे गिरते देख सभी की ध्यान इधर मुड़ जाता है और देखते हैं कौन गिरा है, तो देखते हैं तोसू है। तोसू को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन कलर लगा हुआ तो ठीक से पहचान नहीं होता। सभी ऐसे ही देखते हैरान होकर कि क्या हुआ। किंजल भी देखती है। तभी अनुपमा आती है वहाँ बाल्टी का पानी लेकर और यहाँ तोसू का मुंह पर फेंकती है। तभी सब समझ जाते हैं कि ये तोसू है। देख कर तोसू अब सोच रहा क्या करे नहीं करे। यहाँ अनुपमा जब तोसू को पकड़ लेती है, तोसू फिर भी भागना चाहता है तो अनुपमा उसको चिल्ला कर रोकती है, तो वो चुपचाप वहाँ रुक जाता है। तभी उसकी बेटी आती है तोसू की, परी, और अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पापा आप आ गए, थैंक यू, आप सभी हमारे फैमिली आए, आपसे मिलवाऊंगी, आप कहीं नहीं जाइएगा। लेकिन वहाँ से अनुपमा सही बच्चे को बोलती है जाओ बच्चे तुम लोग एंजॉय करो, बड़े को बातें करनी है। और वहाँ से सही बच्चे को हटा देती है वहाँ से। और उसके बाद तोसू को बहुत सुनाती है। तभी तोसू को याद आता है कि मैं कैसे आया हूँ। जब वनराज को वो फ़ोन किया था, वनराज ने ही उसको बोला था आने के लिए और बताया था कि किंजल के साथ क्या क्या हुआ था और गुंडे कैसे आकर उसको धमकी दी थी, नहीं आओगे तो परी को उठा कर ले जाएंगे। उसी अपनी बीवी और बच्चे के मुंह में आया हुआ था। और आकर किंजल से बोलता है कि तुम ठीक हो ना किंजल। किंजल उसको बहुत जोर डांटती है, बोलती है तुम सॉरी करो, थैंक यू बोलो। उसको आकर सॉरी बोलता है, सॉरी करो, गलती करो, सॉरी करो, गलती करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो, हम लोगों के लिए नहीं सोचते हो। और तब बोलता नहीं तुम लोग के लिए ही तो मैं आया हूँ। तो यहाँ अनुपमा बोलती तुम आए नहीं हो, बुलाए गए होता। यहाँ तोसू हैरान होकर सोचता है क्या हुआ। तो यहाँ जब चारों मिलकर एक डिसीजन लिए थे कि यहाँ पर वनराज को वो लोग कन्विंस करेंगे कि तोसू को बुलाए और वो आएगा ही। अपनी बेटी और अपनी बीवी से अगर प्यार करता होगा तो आएगा ही आएगा। यहाँ वनराज भी हैरान हो जाता है कि उसको ज़बरदस्ती बुलवाया गया है तोसू को। अब तोसू बोलता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ माँ, मुझे नहीं जाना है, मैं डर गया था इसीलिए भाग गया। तो अनुपमा यहाँ बोलती जब तुम गलती करते हो तो डर नहीं लगता, और सज़ा जब आती है देने के लिए तो तुम डर जाते हो। तुम कभी भी किसी के लिए नहीं हो, अरे माँ बाप के लिए तो कभी कुछ किए ही नहीं हो, लेकिन अपने अच्छे पापा तो बन जाते, अच्छे बाप पति तो बन जाते, वो भी नहीं बन पाए। अपने बेटे समर को बारे में बताती है कि जब तो उसको गोली लगी थी, जब उसके लिए गवाही देना था तब तुम भाग गए। उस समय मैंने सोचा कि अरे चलो तुम अपने बीवी बच्चे के सेफ के लिए सोच रहे हो, उन लोग से प्यार करते हो तो तुम तो उन लोग के लिए भी नहीं हो, और यहाँ तुम केवल भागते रहोगे, तुम्हारी अब सज़ा मिली। और वो अपने पल्लू से तोसू को बांध देती है और बताती है कि जो पल्लू पकड़ कर बच्चे अपनी राहत की सांस लेते हैं, जो उनके लिए साया होता, आज वही पल्लू तुम्हारे लिए सज़ा बनेगी। वही हथकड़ी बनकर तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी घसीट कर।
यहाँ तोसू बहुत रोता है और माफ़ी मांगता है, नहीं मम्मी मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे सज़ा दे देंगे, मैं अपने बीवी बच्चों से दूर हो जाऊँगा। यहाँ पर बनराज भी आता है समझाने के लिए कि छोड़ दो, नहीं ले जाओ, ये हमारा बेटा है, कैसे ले जा सकती हो, जो हुआ गलती को अपना मानता है ना। उसके बाद वो अनुपमा बोलती है अच्छा गलती मानता है, उसके लिए मैं छोड़ दूँ, मैं मानता हूँ तुम गलत नहीं हो। तो अनुपमा यहाँ बोलती है अच्छा आपको धन्यवाद, क्या एक लेटर भेज दूँगी, आप मानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद वो जाता है अनुज के पास, बोलता है कि तुम्हारी भी बेटी थी, उसके साथ इतनी बदतमीजी करती है, तो क्या तुम अपनी बेटी को जेल भेज दोगे। तो यहाँ पर अनुज बताता है कि दोनों की गलतियाँ अलग अलग है, बदतमीजी और चोरी में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन वो यहाँ पर बनराज बोलता है कि अरे गलत तो गलत है, तुम अपनी बेटी को सेव कर सकते हो तो मैं अपना बेटा को सेव नहीं कर सकता हूँ। अनुज फिर कुछ बोलता नहीं, बोलता है कि तुम्हें अभी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरी बेटी का गलती क्या है, तुम्हारे बेटे का क्या गलती है। तो यहाँ पर बनराज बोलता है नहीं, वो भी तो दिल दुखाती है इसका, ये मेरा बेटा भी दिल दुखाया है तो वो भी दिल दुखाती है, तो फ़र्क क्या है। यहाँ आके बोलता है छोड़ दो, हमारा ये बेटा है, क्यों ऐसे कर रही हो। लेकिन अनुपमा मानने की वाली नहीं है, वो तो उसको सज़ा दिला कर रहेगी। बोलती जो मैंने फील किया, जो मैंने इल्ज़ाम सहे हैं, जो मैंने दुख झेले हैं, वो आप लोग नहीं समझ सकते, इसलिए तो उसको जेल जाना ही होगा। आज का वीडियो ऐसी ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।